अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी, जहाँ पे है आजकल बरसात का मौसम और बहुत ज़्यादा हब्स, वहाँ पे पौधों पे बहुत ही बहार आई हुई है माशाल्लाह। इतने प्यारे और ग्रीन हो गए हैं। ये मनी प्लांट देखें, इसके पत्ते फ्रेश निकल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमें हो गई हैं 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ। इन छुट्टियों में बहुत से काम करने हैं, आपको सब कामों में साथ रखेंगे। सबसे पहला काम जो आज अम्मी ने शुरू किया और ये बड़ा मुश्किल काम था। हमारे घर में जो वाइट वॉश है वो थोड़ा बहुत अभी भी रहता है, जैसे बाहर जाली के दरवाजे लगवाए हैं और कुछ छोटी मोटी टचिंग, तो इसलिए ये वाइट वॉश का सामान अभी तक हमने रखा हुआ है। तो बरसात में क्योंकि हर जगह जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ पे स्मेल आने लगती है, तो ये बहुत सा सामान जो यहाँ पे काम वाले लगे हुए थे उनका भी रह गया था, तो अम्मी कहने लगी कि इसकी सफाई कर देते हैं। अब ये देखें, इतने दिनों से बरसात का वहाँ पानी रुक रुक के और बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। बहरहाल अम्मी ने वो ऑपरेशन स्टार्ट किया और फाइनली हमने इसको रात को कल शाम के टाइम कंप्लीट कर लिया। बहुत ही गंद मचा हुआ था और जो फालतू चीज़ें थी वो खैर हमने फेंक दी और उसके बाद सारी चीज़ें स्टैक करके ऊपर नीचे लगा दी ताकि गंदगी जो है वो एक साइड पे रहे। इंशाल्लाह जब ये वाइट वॉश कंप्लीट हो जाएगा तब हम ये सारा डिस्कार्ड कर देंगे। तो जितने भी गमले पड़े थे हमारे गैलरी में, जो एंट्रेंस के साथ ही गैलरी है घर में, वो उठा के हमने यहाँ कार पोर्च में रख दिए ताकि गैलरी जो है वो खाली हो जाए। यहाँ पे अब मगरिब का टाइम हो गया था और मगरिब के बाद जाके हमारी ये सफाई कंप्लीट हुई है। देखें, गैलरी पहले नज़र ही नहीं आती थी, इसमें इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो अब यहाँ से गमले भी उठा लिए हैं और बाकी फालतू सामान फेंक के सिर्फ जो पेंट की बाल्टियाँ और जो भी ब्रशेज़ और उसका सामान है और छोटा मोटा बाहर, वो हमने रख दिया। तो ये मैंने आलू उबाल लिए यहाँ पे। आलू इसलिए उबाले ताकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि बच्चों के लिए लंच में वैरायटी रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने आलू उबाल के उसमें नमक मिर्च सूखा धनिया और कुछ चीज़ें डाल के और फिर उसमें अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के बच्चों को फ्राई करके दे देती हूँ और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। खैर बड़े भी खा लेते हैं। हम जब भी कटलेट्स या कबाब वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले तो घर वाले बना बना के उनको टेस्ट करते हैं कि कैसे बने। तो जब आप इनको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बने हैं यहाँ पे भी। ये देखिए, ये इनकी शक्ल देखें कैसे प्यारे खूबसूरत से लग रहे हैं। तो मेरी क्योंकि कल कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकी हुई थी, तो सबसे आसान चीज़ मुझे ये फ़ील हुई कि मैं खिचड़ी बना दूं। तो दाल, मूंग की दाल लेके और बिल्कुल नमक और मूंग की दाल के साथ में इसके अंदर और कोई इंग्रेडिएंट नहीं डालती। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत सॉफ्ट सी डाइट होती है। और बच्चों को आजकल क्योंकि मुहर्रम की भी छुट्टियाँ हो गई हैं और साथ 2 वीकेंड की छुट्टियाँ भी हैं, तो आपको पता है कि बच्चे जब घर पर हों तो फिर घर साफ़ नहीं रह सकता। ये देखिए, आमना और ज़ैनब जो है, इन्होंने कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो सारा दिन यहाँ पे गंद डाली रखा लाउंज में, किचन के अंदर भी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब इन्हें भूख लगती है ये खुद ही कुछ डाल के ले आती हैं खाने को। पेंट्स भी निकाले हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है वो मैस बना हुआ था। जब मैं शाम में सो के उठी तो मेरी बिल्कुल इसको देख के तबीयत ख़राब हो गई कि इतना ज़्यादा गंद, लेकिन खैर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद इसको समेट दिया। और बच्चों की ज़ाहिर है कोई और एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये अच्छी बात है कि चलें छुट्टियों में कम से कम कोई ना कोई इस किस्म की एक्टिविटी कर लें। अदरवाइज़ स्कूल जाने के दिनों में बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आमना को बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स का शौक़ है। ये देखें, उसकी स्केच बुक है और इसके अंदर इसने मुख्तलिफ कुछ स्केचेस बनाए हैं, कुछ जगह पे इसने पेंट्स किए हुए हैं, कुछ इसने वैसे ही कलरिंग की है। तो इसे मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि किसी व्लॉग में ये दिखा दो, ये शर्माती रहती है। तो यहाँ पे कहीं हफ्सा को दिखा रही थी तो उसने इसकी वीडियो शूट की है, तो मैंने इस व्लॉग के अंदर ऐड कर दी है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा स्केच बनाया और ये आमना ने एक पेंटिंग की है। और इसके अलावा कैनवस के ऊपर भी छोटे छोटे 1-2 पेंट्स जो हैं वो किए हुए हैं। ये मुख्तलिफ यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वहाँ से देख के और बनाती रहती है। तो बहरहाल उसको ज़ाहिर है ख़ुद शौक़ है, तो वो ये काम जो है वो आसानी से कर लेती है। ज़ैनब बहुत थकी हुई थी और स्कूल जाते हुए बच्चे आदी हो जाते हैं, इसलिए ही यहाँ पे बेचारी रात को टीवी देखते ही सो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको उठा के कमरे में डाला। आज हमने करनी है सफाई कमरों की और छुट्टियों में मेरा दिल है कि मैं एक एक करके कमरा साफ़ कर दूँ। जब सो के उठें कमरों में तो हालत यही होती है। अभी तक जो है वो ज़ैनब गई है आखिर में यहाँ से और इसने तय नहीं किए बिस्तर। वैसे ये करती भी कोई नहीं है, मैं ही करती हूँ। और मेरा दिल है कि मैं बच्चों के पर्दे जो हैं वो वॉश कर दूँ। ये काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन 6 माह पहले लगवाए थे और इतने अरसे से धुले नहीं हैं। देखने में तो लगता नहीं है कि गंदे हैं, लेकिन जब इनको धोएंगे तो इनके अंदर काफ़ी गंद होगा। और इसके साथ ही मेरा दिल है कि ये जो रग है, ये क्योंकि इसका कलर ऑफ वाइट है ज़्यादा, तो इसको भी वॉश कर लें। तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं कमरों की सफाई।
जो कमरे आपको देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरे लग रहे होते हैं, जब उनकी भी आप डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं तो वो बीच में से इतने गंदे निकलते हैं कि आपकी सोच है। क्योंकि खिड़कियां वगैरह झाड़ते तो हैं काम वाली, लेकिन उस तरह से ज़ाहिर है जैसे आप खुद सफाई कर सकते हैं उस तरह कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सिवाय इसके कि कभी छुट्टियां हों तो हम घर की तफसीली सफाई करें। वैसे तो जैसे तैसे वो कर जाती हैं तो हमें उस पर गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये कर्टन्स वगैरह उतार लिए हैं जो देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहे थे, लेकिन जब मैं इनको पानी के अंदर डालूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके अंदर से जो है वो इनकी हालत क्या हुई हुई थी। जैसे ही आप सर्फ वाले पानी में पर्दे डालते हैं तो इतना काला स्या पानी निकलता है कि बस आपकी सोच है। ये देखें जी, यहाँ पे ढोलकी अभी तक मरियम की शादी की इसी कमरे में पड़ी है जहाँ मरियम ने स्टे किया हुआ था, और आज मैंने ज़ैनब से कहा कि इसको उठा के अलमारी के अंदर रख दो। तो ज़ैनब ने शादी की वो यादगार जो है वो एक दफ़ा बजानी शुरू कर दी कि पहले मैं थोड़ी सी ढोलक बजा लूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और बेडशीट चेंज करने से पहले मैंने ये जो मैट्रेस है इनकी साइड चेंज करनी है। आप लोग भी इस तरह से किया करें, क्योंकि ये जब हमने मैट्रेस ख़रीदे थे, और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि वो शॉपकीपर भी आपको बताते हैं कि आपके गद्दे कभी ख़राब नहीं होंगे अगर आप महीने में या 2 महीने के बाद इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर दें। एक दफ़ा हम इनको यूँ चेंज करते हैं और दूसरी दफ़ा मैं 1-1.5 महीने के बाद इनकी दूसरी तरह से साइड चेंज करती हूँ, यानी कि पाँव वाली साइड सर पे कर देती हूँ और सर वाली साइड पाँव की साइड पे कर देती हूँ। इससे ये है कि मैट्रेस जो है उसकी जो मोटाई है वो हर साइड से बराबर रहती है, वरना आप जहाँ पे लेटते हैं वहाँ से मैट्रेस बैठने लगता है। तो चलें जी, अब हम जाके अपने पर्दे धोना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सर्फ डाल रही हूँ। सर्फ डालने के बाद इसके अंदर मैं कर्टन डालूंगी, और जैसे ही डालूंगी काला स्या पानी जो है वो आ जाएगा। मशीन के अंदर मैं नहीं धोती क्योंकि इसके ऊपर जहाँ पे चुंटें होती हैं उसके अंदर बुकरम लगी होती है, तो वो मशीन बहुत ज़्यादा, ऑटोमेटिक मशीन तो स्पेशली बहुत टाइम लगाती है कपड़ा धोने में, तो वो इतना ज़्यादा रगड़ती है। तो मुझे ये था कि नए पर्दे हैं कहीं ख़राब ना हो जाए, अदरवाइज़ अगर पुराने होते तो फिर मैं इनको मशीन में डाल के भी धो देती। हाथ पे मैंने धोए हैं, और हाथों से धोना भी बहुत मुश्किल है, तो हमने देसी स्टाइल से जो है वो धोने का तरीका क्या है कि आप पाँव मार के चीज़ को धो लें। आप इसके ऊपर चढ़ें, आपके वज़न से ही ये जो है इसके अंदर से मैल निकल जाएगी। ये देखें कितना काला पानी, ये कैमरे में इतना काला नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये ओरिजिनली बहुत ज़्यादा काला था। तो ये थोड़ी देर के लिए भिगो के रखें, उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो साफ़ पानी डाल के इनको खंगाल लें। और आखिर में अगर आप रिंस करना चाहें एक दफ़ा तो बेशक मशीन में कर लें, वो थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन आज हम पर्दे जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, एक बहुत मज़े की बात आपको मैं बताऊं जो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कल मैंने कुछ पुरानी जो अपना व्हाट्सएप का स्टेटस है उसके ऊपर लगाई हुई थी तस्वीरें, और वो तस्वीरें कैसी, गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर जो है वो हमारी कुछ पुरानी तस्वीरें आ रही थी, और वो पुरानी तस्वीरें थी 2010 या 11 की, जब मेरे हस्बैंड पढ़ने के लिए जो है वो न्यूजीलैंड गए, तो वहाँ की, क्योंकि गूगल फ़ोटोज़ के ऊपर आपको पता है कि वो उसी टाइम पे, वो भी अगस्त का महीना था, तो वो 10-12 साल मेरे ख्याल में हो गए, तो 12 साल के बाद वो आ रहा होता है कि 12 ईयर्स अगो टुडे, इस तरह से। तो वो बच्चों की कुछ पुरानी मेमोरीज़ थी, वो मैं देखने लग गई, वो मैंने निकाली, वो मैंने स्टेटस पर लगाई। तो वो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं और उनकी वाइफ है नीला, अगर आप व्लॉग देख रही हैं तो ये आपके लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आप व्लॉग में इनको भी शामिल करें, तो मैंने कहा चलें, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट में ज़रूर शामिल करूं। यहाँ पे ये कारपेट जो निकाला था वो भी हमने वॉश कर दिया है आज दिन को, ये छोटा सा था तो 10 मिनट लगे इसको धोने में। तो उसके बाद मैंने वो तस्वीरें जो हैं वो निकाली हैं गूगल से, और पुरानी मेमोरीज़ देख के आपको अंदाज़ा होता है कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है, और बच्चे बड़े होते हैं तो आपको पता चलता है कि वक्त कैसे तेज़ी से गुजर गया, और इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी भी बिल्कुल गुजर जाती है। तो चलें जी, आखिर में जो है वो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाते जाते तस्वीरें देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग भी इसी तरह से जब बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कितनी जल्दी से जो है वो वक्त गुजर गया है। इन तस्वीरों के अंदर आपको सिर्फ 2 ही बच्चियां, हफ्सा और आमना, नज़र आएंगी। ज़ैनब क्योंकि पाकिस्तान वापस आने के बाद इसकी बर्थ हुई तो ये वहाँ नहीं थी। ये देखें जी, देसी माएँ जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उसके बाद वहीं पर बैठ के उनको नहला देती हैं, क्योंकि मुझे पता था जब ये अंदर जाएगी तो नहाते हुए बहुत तंग करेगी। मैंने वहीं शैम्पू और साबुन मंगाया और इसको भी वहीं कारपेट के साथ ही रगड़ दिया, और इस तरह से बच्चों की भी क्लीनिंग हो गई। यहाँ पे कारपेट शारपेट हमने सब कुछ साफ़ कर दिया है, धूप में डाल दिया है क्योंकि हमारे घर के फ्रंट पे धूप आती है, तो ये अच्छी तरह से यहाँ पे इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगा 1-2 दिन के बाद। बरसात में गीली चीज़ कभी भी अंदर ना डाला करें क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो हर चीज़ जो है उसको ड्राई करना भी आजकल के मौसम में मुश्किल होता है, लेकिन छुट्टियाँ मुझे अभी आजकल ही थी, तो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने इंशाल्लाह छुट्टियों में सारा घर जो है वो अच्छे तरीके से एक दफ़ा क्लीन कर देना है। चलें जी, तस्वीरें देखते हैं।